गांव में रहने वाला हर व्यक्ति टैक्स नहीं देता, हर घर का टैक्स लिया जाता है। और मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो उसे पता नहीं होता। बिल्डिंग बना दी सरकार ने, लेकिन उसको वहाँ पे लाइट नहीं है। भूकंप आया, बाढ़ आती है, तो पंचायत के पास हमारे महाराष्ट्र में खुद की आमदनी होती है, खुद का फंड होता है। तो गांव में इमरजेंसी के लिए ये हमारे हाथ में फंड होता है, तो पंचायत झट से उनको खाने का इंतजाम करेंगी। महाराष्ट्र में खुद के घर का टैक्स देना बहुत जरूरी है। तो ये महिला सभा चालू करने वाला महाराष्ट्र ये पहला राज्य है, पहला स्टेट है। साथियों नमस्कार, मैं नीतू शेड्स ऑफ रूरल इंडिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अभी मैं महाराष्ट्र में आई हूँ और महाराष्ट्र में जो ग्राम पंचायतें हैं वो कैसे काम करती हैं, यहाँ की पंचायती राज व्यवस्था कैसे काम करती है, तो हमें यहाँ आकर पहली बार पता चला कि यहाँ के जो गाँव के घर हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वो खुद का रेवेन्यू कैसे जनरेट करती हैं, कैसे गाँव में रहने वाला हर व्यक्ति हाउस टैक्स देता है। अभी तक आपने सुना होगा कि जो शहरों में लोग रहते हैं वो हाउस टैक्स देते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप गांव में भी रहते हैं तो भी आपको हर साल हाउस टैक्स देना पड़ेगा, जिससे पंचायत की आमदनी बढ़ती है। पंचायत में कई तरह का उस आमदनी से काम होता है और जनता साल में 4 बार अपने सरपंच से खुली बैठक करती है और उससे जो वो टैक्स देती है उसका हिसाब किताब मांगती है। हमारे पीछे अगर आप देख पा रहे हो तो ये महाराष्ट्र की 2 साथी हैं जो लंबे समय से पंचायती राज व्यवस्था पे काम कर रही हैं। आपने यहाँ की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के लिए करीब 24 साल से आप उनको प्रशिक्षित कर रही हैं और हमें आके यहाँ ये भी पता चला है कि पंचायत में जो 10% बजट महिलाओं और बच्चों के लिए होता है वो कैसे यहाँ की महिलाएं खर्च कर रही हैं। तो हमारे साथ मालती ताई हैं और रत्नमाला जी हैं, तो हम आप दोनों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की ग्राम पंचायतें कैसे काम करती हैं। पंचायत के पास हमारे महाराष्ट्र में खुद की आमदनी होती है, खुद का फंड होता है। वो सरकार के ऊपर जब आएगा, जब देगा गवर्नमेंट, उसका नोटिफिकेशन करेंगे, वो देखेंगे किन किन के, वो फॉर्मेलिटी करते करते बहुत देर हो जाती। तो गांव में इमरजेंसी के लिए ये हमारे हाथ में फंड होता है, तो पंचायत झट से उनको खाने का इंतजाम करेंगी, रहने के लिए करेंगी, उनके आरोग्य के लिए सेवा लगती है, तो वो पंचायत उस फंड में से करती है। इसलिए महाराष्ट्र में खुद के घर का टैक्स देना बहुत ज़रूरी है। इस साल नहीं देंगे तो अगले साल दे ही देते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र के लोग भी खुद को उत्तरदायी मानते हैं कि मेरे को देना ही है, टैक्स देना ही है, मैं नहीं दूंगी, मैं देती ही नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। इस साल नहीं देंगे तो अगले साल देना ही है उसको। और एक और कानून में प्रावधान है महाराष्ट्र के कि अगर वो 2-3 साल नहीं देते तो खुद वो जो पंचायत है, उसकी जो बॉडी है, निर्णयात्मक लोग जो है प्रत्याशी, वो अगर वो ठराव करेंगे सब मिल के पिता के ऊपर लीगली कि हम ज़बरदस्ती से वसूली कर लेंगे, पुलिस का हम साथ ले लेंगे, तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देते, पुलिस साथ में आ जाते और वो बॉडी के लोग तुम्हारे घर से फिर उस जैसे 1,500 रुपये है तो 1,500 रुपये तक का पंखा उठा के लेके जाएंगे, साइकिल उठा के लेके जाएंगे। तो वो बेइज्जती समझते हैं ना लोग कि मैं मेरे घर के उठा के ले जाने तक की नौबत ना आए, तो खुद लोग भरते। हमारे गांव का अगर विकास करना है, हमारे गांव की ज़रूरतें क्या है और वो ज़रूरतें के हिसाब से अगर हमें विकास करना है तो एक टैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम 1958 के तहत कलम 21 के तहत ये टैक्स लिया जाता है, यानी ये लीगली है, ये अनलीगल नहीं है। तो ये लीगली है, तो इसका हिसाब और सब मेरे साथी ने बताया है का इसका हिसाब भी दिया जाता है। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हमें हमारी लोगों की ज़रूरत के अनुसार हम इसमें काम कर सके। अगर हमें सीसी रोड बनाना है तो वो इस टैक्स से नहीं बना सकते, लेकिन गांव में चलने लायक तो रास्ता होना ही चाहिए, तो वो उससे इस फंड से वो कर सकते हैं। तो यानी लोगों को जो चाहिए, पंचायत की बॉडी जो निर्णय लेंगी तो उसी के हिसाब से वो पैसे का बाइफरकेशन उसका विनियोग किया जाता है। जो आपने बताया कि महिला की भी बैठक होती है स्पेशली, हाँ। और 4 ग्राम सभाएं होती हैं, तो ये वास्तव में होती है या कागजों में होती हैं? नहीं,
4 ग्राम सभा है वो वास्तव में होती है, जहाँ महिला पुरुष दोनों आते हैं, दोनों एक जगह आते हैं। लेकिन महिला मतदारों की एक दिन के पहले जो सभा होती है, ये पूरे महाराष्ट्र में कानून बना है, लेकिन कोई कोई सब अधिकारी एक जैसे नहीं होते। अच्छे अधिकारी हैं वो सभा एक दिन के पहले लेते हैं, लेकिन कोई अधिकारी ऐसे भी है, सभी अधिकारी खराब है, बिल्कुल काम नहीं करते, ऐसा नहीं बता सकती। जहाँ जहाँ हमारे जैसे संगठन का काम है, एक्टिव महिला है, या ये गांव का देख के वो गांव में जो हवा जाती है कि वो गांव में होती है सभा, तो हमारे गांव में होनी चाहिए, तो 70% महिला सभा होती है। 30% ऐसे अभी भी अधिकारी है कि वो महिलाओं को बताते हैं क्या तुम्हारी सभा लेना है, आए हैं 5 लोग तो साइन कर दो, या एक आध प्रोग्राम में महिलाओं की साइन ले लेंगे, हो गया महिला सभा। और उस सभा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? गांव की महिला जिनको मतदान करने का अधिकार, जो वोटर है वही महिला आएंगे वहाँ। और अधिकारी में कौन आता और है? अधिकारी में जो करारोपण अधिकारी पंचायत में है, उसको हम विस्तार अधिकारी भी बोलते हैं, या ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी बोलते हैं। अभी नया नाम उनको मिला है हमारे महाराष्ट्र में, पंचायत अधिकारी। सभी को अभी ग्राम सेवक हटा के पंचायत अधिकारी कर दिए। तो वो पंचायत अधिकारी गवर्नमेंट का लीगल आदमी होता है, जो कायदे से बंधन है। अगर एक कागज भी पंचायत का इधर उधर जाए तो वो जवाबदेही है गवर्नमेंट को, तो वो अधिकारी लीगल रहता है। और पंचायत के बॉडी के जनरल चुने हुए लोग और सरपंच भी रहते और हैं। सरपंच, ये सब मिलके वो सभा हैंडल करते हैं। और जैसे कि कल हम गए थे ग्राम पंचायत में, हमें आपने वहाँ की महिलाओं ने बताया कि कबड्डी का किया गया, कंपटीशन किया गया, फिर उनको कुछ महिलाओं ने जिन्होंने अच्छा काम किया उनको अहल्याबाई सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ऐसे भी लिए जाते हैं। इस फंड का उपयोग महाराष्ट्र में, अदर स्टेट में तो मुझे नहीं पता, महाराष्ट्र में कोरोना जब आया था, कोरोना के समय में, तो जो हेल्थ वर्कर है गांव के लेवल पर, जिसको महाराष्ट्र में आशा वर्कर कहते, तो उनको महीने का 1000 रुपये मानधन भी इसी फंड से दिया गया है। क्या बात है। आंगनवाड़ी सेविका जो है, तो उनको मोबाइल, पहली बार सरकार ने मोबाइल उनको दिए थे, वो 2-3 साल में ख़राब हो गए, तो अभी मोबाइल भी इसी फंड से ग्राम पंचायत उसको दे रही है। आंगनवाड़ी का विकास, यानी बिल्डिंग बना दी सरकार ने, लेकिन उसको वहाँ पे लाइट नहीं है, उस अच्छा पानी नहीं, स्वच्छ पानी नहीं है, तो वो सुविधा भी इसी फंड से ग्राम पंचायत करती है। तो इस फंड का उद्देश्य ये है कि लोगों की छोटी मोटी जो ज़रूरतें हैं, चाहे गांव में जो यंत्रणाएं काम कर रही है, या यंत्रणाओं को अच्छा महसूस हो, यंत्रणाओं की छोटी मोटी जो ज़रूरतें हो, वो इस फंड से हम ये महाराष्ट्र की पंचायत करती है। वो ना कि उसको छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। क्या बात है। महिला तो चूल्हा चौका करती है, तो उसने कोई सपना नहीं देखा होता है कि मैं आने वाला अगला चुनाव लड़ूंगी और मैं सरपंच बनूंगी या मेंबर बनूंगी। तो वो अचानक से उस सब इसमें आ जाती है, उस क्षेत्र में आ जाती है, तो उसके सामने बहुत से सवाल होते हैं। एक सवाल ये होता है कि मेरा जो परिवार है, तो उस परिवार में तो मुझे ज़िंदगी भर रहना है भाई, और जो पंचायत है तो वो तो मेरे को 5 साल के लिए है, तो मैं ये दोनों के इसमें कैसा काम करूँगी, उसको बैलेंस कैसा करूँगी, ये बहुत बड़ी चुनौती जो है वो महिलाओं को उस चुनौती से गुजरना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि महिलाओं को अच्छा प्रशिक्षण नहीं मिलता है का मैं जिस पद पर चुन गई हूँ, तो उसमें मुझे करना क्या है और मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तो उसे पता नहीं होता है। तो पंचायत को महिलाओं की नज़र से पंचायत चलाना, तो ये दृष्टिकोण पंचायत का अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि पंचायत का जो बजट है, बजट के नाम से, बजट यानी पैसा, तो उससे तो महिलाएं थोड़ी दूर रहती है कि भाई उसमें अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो मैं फंस जाऊंगी, इसीलिए मैं, मेरा हस्बैंड करेगा या मेरा भाई करेगा या पंचायत में जो पुरुष है वो करेंगे, तो उससे वो डरती है, भागती है। तो उस पंचायत में जो हमारा जो संगठन है वो उनको सिखाता है का पंचायत का आपका जो बजट है, जिसको हम सामान्य बजट कहते हैं, तो उस सामान्य बजट का बाइफरकेशन कैसा होता है,